बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 12 का इंट्रोडक्शन। ये हमारा लास्ट यूनिट है ग्रेड 5 में और इस यूनिट में टोटल जो है वो हम लोग 5 लेक्चर्स और डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट 12 जो है ये हमारे पास डाटा मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। इसके टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर जो यूनिट टाइटल पेज है एक क्यूआर कोड होगा। इस कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे आपको इससे रिलेटेड जो वीडियो मिलेगी। टीचर्स ने ये जो है ये यूनिट 12 वर्किंग आवर्स में कंप्लीट करवाना है और इसमें जिन जिन एसएलओस को हमने डिस्कस करना है उनको देख लेते हैं। हमारे पास जो पहला एसएलओ है वो देखिए ज़रा। पहला एसएलओ है ड्रॉ, रीड एंड इंटरप्रेट बार एंड लाइन ग्राफ। इसको देखेंगे। इंटरप्रेट पाई चार्ट इंक्लूडिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन क्वांटिटीज मेजर एंड नंबर्स इन डाटा। सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एवरेज involving quantities, measure and numbers. Explain experiments and outcomes and represent the probability using fractions that an event will occur in simple games and probability experiments including real world problems. So इसी तरह आ जाए ये जो कॉन्सेप्ट लाइन दी हुई है कि ग्रेड 1 में इस यूनिट से रिलेटेड हमने कौन कौन से चैप्टर डिस्कस किए। ग्रेड 1 में हमारे पास डोमेन थी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी और उसमें हमने पैटर्न्स एंड डाटा हैंडलिंग को डिस्कस किया था यूनिट 9 में। इसी तरह ग्रेड 2 है। ग्रेड 2 में हमारे पास अगेन डोमेन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी थी और उसमें यूनिट 4 और 10 थे डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड डायरेक्शन एंड लाइकलीहुड से रिलेटेड। सो ग्रेड 3 में हमने डिस्कस किया था अगेन सेम डोमेन थी और सब डोमेन या यूनिट नंबर 11 था जिसमें सिमेट्री एंड डाटा इंटरप्रिटेशन को देखा था। ग्रेड 4 में हमारे पास अगेन डोमेन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी थी और उसमें डाटा मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी को देखा था। ग्रेड 5 में अगेन जो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी थी और उसमें डाटा मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डाटा मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी यही आज के हमारे यूनिट का नेम है। ये जो लास्ट यूनिट है ग्रेड 5 का। अब आ जाए मेन बुक की तरफ, जो इनसाइड ऑफ द चैप्टर, और उसमें क्या चीज है इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है यूनिट का, इसको आपने देख लेना है और इसमें ये चीज बताई हुई है कि इस यूनिट में हम लोग क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग टॉपिक 12.1 को डिस्कस करेंगे जो कि एवरेज से रिलेटेड है और एवरेजेस या फिर इसको हम लोग मीन भी कहते हैं। और इसके साथ ही इस टॉपिक जैसे ही एंड होता है इसके साथ एक्सरसाइज 12.1 है जिसको हमने कंप्लीट करना है। सो अब आ जाएं हमारे पास नेक्स्ट जो पेज नंबर 164 पे है टॉपिक बार ग्राफ 12.2, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसी तरह इसके साथ ही जो नेक्स्ट पेज के ऊपर 165 के ऊपर सब टॉपिक है 12.3.1 और ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। फिर इसी तरह वर्टिकल बार ग्राफ है जो पहले हमने पढ़ा था। सो अब आ जाएं पेज नंबर 166 के ऊपर टॉपिक 12.3.2 है। ये वर्टिकल बार ग्राफ है जिसको हमने स्टडी करना है इसी यूनिट के अंदर। और इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 12.2 है जो कि आपने प्रैक्टिस के तौर पे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है और फिर अपनी टीचर को सबमिट करवा देना है। अब आ जाए 12.3 टॉपिक है। इसमें हमने लाइन ग्राफ को देखना है। इसमें हम देखेंगे रीड कैसे किया जाता है लाइन ग्राफ को और इंटरप्रेट कैसे किया जाता है ग्राफ के ऊपर। इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। और इसी के साथ काउंटर इसकी एक्सरसाइज जो है वो 12.3 है जो कि आपने कंप्लीट करनी है। और इसके साथ ही जो है एंड के ऊपर जो है एक्सरसाइज के टॉपिक जो है 12.4 स्टार्ट होता है जो कि पाई चार्ट से रिलेटेड है। पाई चार्ट में हम लोग बेसिकली एंगल को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं। ये हमने सीखना है और इसको ड्रा करना सीखना है और इंटरप्रेट करना भी सीखना है इस ग्राफ को। तो स्टूडेंट्स आगे चल के पाई चार्ट के बाद जो है जैसे ही हमने पाई चार्ट को कंप्लीट किया और इससे काउंटर एक्सरसाइज हम लोगों ने 12.4 की, तो इसके बाद हमारे पास नया टॉपिक एक शुरू हो जाता है। वो 12.5 है, वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है और सिंपल इवेंट से रिलेटेड है।
और इसमें प्रोबेबिलिटी होती क्या है ये स्टडी करेंगे, किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है वो हम लोग देखेंगे इसी यूनिट में और इसी टॉपिक इसी सेक्शन के अंदर। और फिर टॉपिक जो है हमारे पास 12.6 है जो कि कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि हमने किस तरह क्वेश्चंस को जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है सॉल्व करना है, ये चीज हम लोग इधर ही सीखेंगे इस सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स एट द एंड जो है इसके साथ जो है एक्सरसाइज 12.5 है जो कि काउंटर एक्सरसाइज है इस टॉपिक से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के, ये आपने घर पे कंप्लीट करनी है और फिर टीचर को सबमिट करवा देनी है। तो इसके साथ एंड के ऊपर जो है पेज नंबर 177 इसके ऊपर रिव्यू एक्सरसाइज दी गई है। रिव्यू एक्सरसाइज में उन तमाम एसएलओ से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें पेडागोजी को हम लोगों ने ब्लूम टेक्सोनोमी को फुली जो है वो इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। कितने सेक्शन नॉलेज के हैं, कितने सेक्शन जो है हमारे पास एप्लीकेशंस के हैं और कितने सेक्शन क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंडिंग है के हैं, ये सारे इसमें गिवन है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें हमारे पास कोई 10 पार्ट के करीब हैं जो कि आपने कंप्लीट करने हैं, 10 to 11 पार्ट्स एमसीक्यूज। और क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का ये आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है फिर लॉन्ग क्वेश्चन है 3 से लेकर, तो ये हमने इसी यूनिट के अंदर कंप्लीट इसी एक्सरसाइज के अंदर कंप्लीट करने हैं। और ये तमाम उन एसएलओ से रिलेटेड हैं जो कि हम हमारे यूनिट टाइटल पेज के ऊपर डिपेक्ट किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स एट द एंड फाइनली हमने पेज 180 के ऊपर मेन की पॉइंट्स को समराइज कर दिया है। ये की पॉइंट्स आपने मेमोराइज कर लेने हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है कि हम इस यूनिट में जो लास्ट यूनिट है हमारा ग्रेड 5 का, इसमें हमने क्या करना है। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेसन में दोबारा मिलेंगे विद न्यू एसएलओज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।